2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं सतवीर सिंह राठौड़। आज बात कर रहे हैं एसआई भर्ती को लेकर, जो लगातार जो धरना विरोध प्रदर्शन और जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जो आक्रोश है वो लगातार व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हम खड़े हैं शहीद स्मारक पर, जहां पर 4 दिन पहले हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे थे और यहाँ पर सभी जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर संबोधित करते हुए अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखी थी। और उसके बाद में यहाँ पर लगातार जो धरना है वो जारी है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और एसआई भर्ती को रद्द कराने की जो मांग है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। नारेबाजी भी की जा रही है, अपनी बातें भी रखी जा रही है और इसके साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, उनके सामने अपनी जो बात रखने की जो बात है वो की जा रही है। फिलहाल जो तस्वीर मैं अपने कैमरा पर्सन धन सिंह से कहूँगा एक बार दिखाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर करें कि एसआई भर्ती रद्द करो की मांग को लेकर यहाँ पर जो अब प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, लगातार अपनी बात रखे हुए हैं। और जिस तरीके से 4 दिन हो गए इस धरने को और अभी ये धरना आगे भी चलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इस भर्ती के अंदर जो बातें सामने आई थी उसके बाद में ही लगातार जो गिरफ्तारी है वो हुई है। उसके बाद में आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो अभ्यर्थी है वे आरोप लगा रहे हैं कि आखिर जब अभ्यर्थी पूरी तरीके से मेहनत यहाँ पर करता है तो उसके बाद में उनका भविष्य अगर इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं उनके भविष्य को लेकर भी आ जाती है। क्या कुछ मामले को लेकर कहा जाएगा, उसके साथ विकास विदुर जी हमारे साथ में। विकास जी, धरना चल रहा है, मेरे ख्याल से शायद 4 दिन हो चुके हैं। बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी वो बैठे हुए भी हैं। एक तो टेम्परेचर 45 का है, उसके बाद में भी अपनी जो मांग है उसको रखने के लिए अब अभ्यर्थी यहाँ पे पूरी जोश के साथ में उतरे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल सर, हम तपती धूप में 45 डिग्री के टेम्परेचर में शहीद स्मारक पर बैठे हुए हैं और भजनलाल सरकार एसी के कमरों में बैठकर भी विद्यार्थियों के मुद्दों पर कोई फैसला नहीं ले पा रही। हम सुनते थे भजनलाल सरकार राम राज्य की सरकार, संवेदनशील सरकार, लेकिन आज सरकार ने चुप्पी साधे हुई है और पिछला 1.5 साल हो गया सरकार इस एक भर्ती परीक्षा पर फैसला नहीं ले पाई। मुख्यमंत्री बार बार अपने भाषणों में गुणगान गाते हैं कि 17 पेपर पूर्ववर्ती सरकार में लीक हो गए। बिल्कुल साहब, लीक हो गए, लेकिन आपने क्या कर लिया? आपने कितना काम किया? कोई एक्शन लिया? कितनी भर्ती परीक्षा रद्द कर दी? कुछ नहीं किया। सिर्फ आश्वासन और दिखावे की कार्रवाई कर रही हैं। इन युवाओं को स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है कि कथनी और करनी में अंतर है सरकार की में। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मछलियां मगरमच्छ पकड़ेंगे, लेकिन वो सब कुछ धराशायी हो गए हैं। आज तक एक भी चेयरमैन से गिरफ्तारी नहीं की गई, कोई पूछताछ नहीं की। आरपीएससी के सदस्य इसमें शामिल है। 35 दिन पहले पेपर लीक हो गए। सरकार के 6 कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, एसओजी कह रहा है, पुलिस मुख्यालय कह रहा है, सरकार के महाधिवक्ता कह रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी कुंडली मारकर इस भर्ती परीक्षा पर बैठ गए साहब। अब पता नहीं उनको किसने गुमराह किया है। अब वो सब कैबिनेट कमेटी उससे भी ऊपर हो गए। हम मानते तो थे कि कैबिनेट कमेटी पूरी सरकार का नेतृत्व करती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी कैबिनेट की बात भी नहीं मानना चाह रहे। हम उसी आशा और उम्मीद की किरण के साथ आरएलपी के सुप्रीम हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरने पर आज 4था दिन है हमारा। सरकार इतना अनसुना कर रही है कि 4 दिनों से सरकार की तरफ से कोई वार्ता का प्रस्ताव हमारी तरफ से नहीं आया है, कोई प्रतिनिधि मंडल बुलाने की बात नहीं की गई है, कोई भी अधिकारी हमारे बीच उपस्थित नहीं हुआ है। इसका मतलब सरकार को युवाओं से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सरकार सुनना ही नहीं चाहती। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, 500 फर्जी थानेदार बन गए, पेपर लीक इतना हुआ कि एक ट्रक ड्राइवर थानेदार बन गया, कबाड़ी वाला थानेदार बन गया, तस्कर और तस्कर के बेटे बेटी थानेदार बन गए। और जो मेहनत कश युवा है वो आज यहाँ पर बैठा हुआ है। अपने सपनों को कुचलने का काम इस सरकार ने किया है, लेकिन आज हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जागे, कहीं ना कहीं हमें सुने और इन युवाओं को न्याय दे, उसी उम्मीद के साथ हम बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगे फिर भी नहीं मानी जाएगी तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। आगामी समय में नगर निगम पंचायत राज के चुनाव सामने, ध्यान रखे, वोट की चोट की ताकत से पूरा एहसास करवाएंगे सरकार को। वार्ता की जहां बात आप बार बार में कह रहे हैं कि अभी तक 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन 4 दिन बाद में अभी भी वार्ता के लिए कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं पहुंचा है ताकि युवाओं को भरोसा यहाँ पर दिलाया जा सके। क्या लगता है कि आखिर क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या कुछ उनकी जो बात है वो सामने आ रही है ताकि आप लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा? सर, सामंजस्य के लिए हम तो गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, लेकिन सरकार को ब्यूरोक्रेसी ने गुमराह कर रखा है। मुख्यमंत्री जी की बात को, 6 कैबिनेट मंत्रियों की बात को मुख्यमंत्री जी मानने को तैयार नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य है इस राजस्थान के प्रदेश के युवाओं का कि मेहनत करके तैयारी करते हैं, उनके सपनों को इस तरह बेच दिया जाता है। 40-40 लाख रुपए में पेपर बिकता है और हरियाणा गैंग तक पेपर पहुंच जाता है। राजस्थान में हम सुनते थे कि पेपर स्कूल से, कॉलेजों से, परीक्षा केंद्रों से लीक होता है, लेकिन पेपर तो अब सीधे आरपीएससी के गढ़ से लीक हो रहा है साहब। विद्यार्थियों को न्याय कैसे मिल पाएगा? आज हम हताश हैं, निराश है, लाचार और बेबस होकर यहाँ बैठे हुए हैं। आखिर हमारी कोई सुने, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है, अपनी तानाशाही पर, हिटलरशाही पर उतारू है। और जब हम कुछ करते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमे लगाकर छोड़ दिया जाता है। एसआई भर्ती को लेकर साहब ये 10वां आंदोलन इस शहीद स्मारक पर है। पिछले 2021 से अब तक 2025 हो गया।
और सरकार के ही कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल इसी एसआई भर्ती के लिए लड़ते हैं, लेकिन जब सरकार सत्ता में आती है तो उनकी बात भी सरकार नहीं सुनती है। राजेंद्र राठौड़ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सतीश पूनिया बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आज सब धराशायी है। युवा सब टकटकी लगा के देख रहा है, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा सब। आप कह रहे हैं कि बार बार में धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार सरकार चेतेगी, आपकी बात सुनेगी? हनुमान बेनीवाल भी आपकी निराश और हताशा को देखने के बाद में यहाँ पर जोश बढ़ने का जो काम उन्होंने यहाँ पर किया था, आपके बीच में आए थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा था वो आपके साथ में। देखो सर, सरकार चेतने का सवाल मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि सरकार हर बार कोर्ट में जाती है, समय मांगती है। हाल ही में 2 महीने का समय मांगा, 2 तारीख को पूरा होने जा रहा है। ये पूरे 2 महीने में कोई फैसला नहीं कर पाए। क्या करेंगे सरकार के लोग? 2 महीने में इनसे कोई फैसला नहीं हुआ। साल भर से आरपीएससी का चेयरमैन इनसे नियुक्त नहीं हो पाया। बड़ी दुर्दशा है इस प्रदेश की। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। इतने युवा, मेरी बहनें, मेरे भाई, सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार सूद लेने को तैयार नहीं है। ऐसा ही भर्ती परीक्षा में एक जो सब इंस्पेक्टर वो एडिशनल एसपी के पद तक जाता है, अगर वही भ्रष्ट तरीके से चुनकर जाएगा तो इस राजस्थान में प्रदेश के लोगों के साथ न्याय कैसे हो पाएगा? बड़ा शोचनीय विषय है। मुख्यमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए फैसला लेना चाहिए और एक ऐसा संदेश देना चाहिए राजस्थान के युवाओं को कि वो नजीर के रूप में पेश हो। ऐसा मेरा मानना है। भर्ती अगर रद्द होने की जो मांग है वो आप लगातार कर रहे हैं, बड़ी दोपहर में यहाँ पर बैठे हुए भी है, और उम्मीद आपने लगा रखी है कि कहीं ना कहीं कोई शख्स आके बात करेगा, कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आके बात करेगा और आपकी बात यहाँ पर रखेगा। अगर ऐसा नहीं होता है और आपकी बात नहीं सुनी जाती है, इस कड़ी धूप में आपको 4 दिन हुए, क्या पता आपको 15 दिन लग जाए, मांग अगर नहीं मानी जाती है तो फिर हम आगे किस तरह की रणनीति बनाए जाएंगे? क्योंकि जो युवा है वो अपने भविष्य को लेकर लगातार आगे देख रहे हैं। जी, हम पूरी मजबूती से, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अभी युवा अपनी कंपटीशन की तैयारियों में, कॉलेजेस के एग्जाम्स में, शादी ब्याह में और इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में कहाँ तक आए साहब? युवा धरने प्रदर्शन आंदोलन के लिए नहीं बना है, ये काम विपक्ष का है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं सोया हुआ है। 17 पेपर बेचकर राजस्थान के जयपुर में संविधान बचाओ रैली करता है। आखिरकार इन युवाओं को न्याय दिलाने तो आ जाइए साहब, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। हम लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ेंगे जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी। देखिए, ये अभ्यर्थी हैं जो अपनी बात को लेकर यहाँ पर डटे हुए हैं, जो धरना प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष अपनी बात रख रहा है। जिस तरीके से संविधान बचाओ रैली यहाँ पर की जा रही है, लेकिन अभ्यर्थियों की भी जो गुहार है वो यहाँ पर सुननी चाहिए। और जिस तरीके से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार यहाँ पर जारी है और नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इनका जो आंदोलन है वो आगे भी यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। कुछ और भी युवा हैं, उनसे हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। भर्ती की जो रद्द है उसको करने की मांग की जा रही है। बड़ी दोपहर में यहाँ पर बैठे हुए, अभी तक कोई यहाँ पर मुलाकात या प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर नहीं पहुंचा है। क्या लगता है कि क्यों आखिर आपकी जो बात है वो शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच पा रही है? और ये धरना, अगर आपकी बातें मांग नहीं मानी जाती है तो किस तरह से आगे का जो आंदोलन है उसको रूपरेखा तैयार की जाएगी? हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को इतना पता होने के बाद भी, क्योंकि हर एक बच्चे को पता है, हर एक इंसान को पता है राजस्थान के कि भर्ती प्रक्रिया में इतनी धांधली हुई है। 35 दिन पहले पेपर बाहर जा रहा है, इसका मतलब कि सारी जगह से भ्रष्ट हुआ है, ये पेपर लीक हुआ है सारी जगह से। तो हम तो हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उन्हीं का ही आश्रयदाता है वो हमारे, उन्होंने ही हमें इस आंदोलन के लिए नेतृत्व किया है। तो हम वो जो कहेंगे उन्हीं के अनुसार हम चलेंगे। आप क्या कहेंगे इस भर्ती को लेकर? जिस तरीके से पूरा मामला यहाँ पर चलता हुआ नजर आया है, अभ्यर्थियों को यहाँ तक हो गया कि जहाँ वो पढ़ाई करने का समय होना चाहिए उनकी उम्र के हिसाब से, वो आज धरने और प्रदर्शन पर बैठा हो। सरकार को ये देखना चाहिए कि आने वाले कुछ समय में इतनी परीक्षाएं हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे क्योंकि हम चाहते हैं ये भर्ती रद्द होए। अब सरकार ये भर्ती क्यों रद्द नहीं करना चाहती है? सरकार को सब पता है, सब न्यूज़पेपर में रोजाना आता है कि आज वो डमी कैंडिडेट पकड़ा गया, आज वो अभ्यर्थी पकड़ा गया, फिर भी सरकार इस मामले को क्यों दबाना चाहती है? हम सरकार से जानना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी रद्द हो जाए। हमारा भी भविष्य खराब हो रहा है, हमारे परीक्षा का समय खराब हो रहा है। तो हमारी गुजारिश है सरकार से कि प्लीज़ इस भर्ती को रद्द करें। देखिए, भविष्य खराब हो रहा है और इस भविष्य को संवारने के लिए ही यहाँ पर पूरी तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और खास तौर पे अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एसआई भर्ती को पूरी तरीके से जो रद्द है वो यहाँ पर किया जाए ताकि इनको जो इंसाफ है वो यहाँ पर मिल सके। आप भी बैठे हैं धरने पर, क्या कुछ सोच के बैठे हैं और क्या कुछ मांग? मैं ये सोच कर बैठा हूँ कि जब एसआई भर्ती में अगर सरकार ये मानती है कि घपला नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को ये घोषणा कर देनी चाहिए कि घपला नहीं हुआ, और अगर घपला हुआ है तो रद्द करने में गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है। यह एक जवाबदेही के प्रति, जनता के प्रति कोई जवाबदेही वाला कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही है सरकार। इसलिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाए।
देखिए अपनी जो बात है, जो मांग है, वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं और खास तौर पे जिस तरीके से अभ्यर्थी है वो यहाँ पर डटे हुए हैं। 4 दिन इनको हो गए हैं धरना स्थल पर और पूरी एकजुटता के साथ में अपना जो विरोध है वो यहाँ पर दर्ज कराते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर इनकी जो मांग है वो नहीं मानी जाती है तो ये अपने आंदोलन को और तेज यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये किसी भी युवा के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द एजुकेशन न्यूज।